जी राधेश्याम यादव जी लोकसभा बलिया के प्रत्याशी हैं और इस हालत में हैं, कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। राधेश्याम जी क्या भेष बना रखा है आपने? मैंने भेष नहीं बनाया है, ये देश की सच्चाई है। आज भी भारत के जनता गुलाम थी, पहले अंग्रेजों के गुलाम थी, अब इस देश के नेताओं की गुलाम है। इस देश के सांसद विधायक इस देश के जनता के वोट से जीतता है और जीतते अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल व्यवस्था करता है और इस देश की जनता के बच्चा कहाँ पढ़ता है ये सवाल लेकर निकले हैं। एक कलेक्टर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? बलिया का सांसद हो, बदायूं का सांसद हो, मैनपुरी का सांसद हो, कई का विधायक हो, अपने बच्चों के लिए अलग व्यवस्था और आपके लिए अलग व्यवस्था। आखिर क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं उस देश के समस्त सांसद विधायकों से पूछना चाहता हूँ, जंजीर क्यों लगा रखा है? जंजीरी हालत इस तरह का बना रखा है, नेता का भूमिका कुछ और होनी चाहिए, जैसे लग रहा है कुछ और लग रहा है आपके। हम लोग नेता नहीं है, हम लोग आजाद भारत के गुलाम लोग हैं, आजाद भारत के गुलाम लोग हैं। हम लोग गुलामी की जिंदगी में जिए। ये बताइए, इस देश के सांसद विधायकों का बच्चा रिमोट कंट्रोल से आता है, बताइए उसके पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था, जो वोट देता है उसके लिए अलग व्यवस्था। और ये कार्यकर्ता लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उस कार्यकर्ताओं से पूछिए कि तुम्हारा बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था है कि नहीं है। ये हमारे लोग खड़े हैं हमारे साथ, आपके साथ, उसके बच्चों का ये नौजवान खड़ा है। आखिर क्यों? जब सबकी परीक्षा एक तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? ये सवाल लेके चले हैं हम भिरगू बाबा को नमन करके आज कलेक्टरी पर है। और बलिया के कोई भी सांसद विधायक अगर अपने बच्चों को अपने गांव में सरकारी में नहीं पढ़ाएगा तो उसका सवाल ये है, क्या इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे या भेष बदलेंगे? नहीं, हम लोग गुलाम भारत, आजाद भारत के गुलाम लोग हैं, तो हम लोग इसी भेष में चुनाव लड़ेंगे, इसी भेष में जनता में जाएंगे। कटोरा लिए हैं, हमको भीख नहीं चाहिए रोशन जी, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ शिक्षा, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम भिखमंगे नंगे लोग नहीं है। देखिए, एक सरकार में है वो बात नहीं कर रहा है, जो विपक्ष में है वो भी बात नहीं कर रहा। यानी कि सारे नेता एक सिक्के के दो पहलू है, सब एक दूसरे के मिले हुए। ये सवाल आपके सामने है, इस देश के सामने है, यही पूछने के लिए, इस देश की जनता को जगाने के लिए और देश की जनता से वोट मांगने निकले हैं कि आप हमको वोट दीजिए, चाहे उस बेईमानों को वोट दीजिए जो आपके बच्चों को नहीं पढ़ाता है। अगर नहीं पढ़ाता है तो उसके गर्दन में हाथ डाल के, उसके अंदर हाथ डाल के शिक्षा मांगने का काम करे। ये मेरा सवाल। हम जात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के इस देश को मजबूत करने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोहिया के मानने वाले लोग हैं, गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम मंगल पांडे, चीतू पांडे के वंशज हैं। हमारी लड़ाई गरीबी अमीरी जो खाई है उसको ख़त्म करने की है, ये ख़त्म करके रहेंगे। आपके सामने ऐलान भी कर देते हैं कि बलिया के सांसद कोई भी बने, मैं बनूं चाहे कोई बने, चाहे बलिया के समस्त विधायक, हमारी बेटी को शादी कराता है लेकिन हमारे बेटी को शिक्षा नहीं देता है। हमारे बच्चों को शिक्षा देना पड़ेगा। आर पार का जंग होगा इस बलिया की धरती पर, आर पार का जंग होगा। राधेश्याम यादव क्रांतिकारी तेवर के हैं। आप देख सकते हैं कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उन्होंने क्या भेष बनाया है। शरीर में जंजीर लगाए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आपने इनके मुंह से सुना है, उन्होंने जो कहा कि आज हम इस हालत में हैं, उसी हालत में आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।